हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। आज के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी की लाइफ साइकिल से अवेयर हों। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि एंड्रॉयड डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के आप एक ऐप को बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ एंड फ्रैगमेंट्स, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। और अगर लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक है लाइफ साइकिल ऑनर एंड एक है लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर। लाइफ साइकिल ऑनर सिंपली आप ऐसे कंपोनेंट्स को बोल सकते हैं जिनका अपना लाइफ साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज एंड फ्रैगमेंट्स। एंड लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर आप सिंपली ऐसे कंपोनेंट्स को बोल सकते हैं जिनका अपना लाइफ साइकिल नहीं है, लेकिन वो ऐसे कंपोनेंट्स का लाइफ साइकिल ऑब्जर्व कर सकते हैं जो अपना लाइफ साइकिल रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज एंड फ्रैगमेंट्स। तो फिर बात ये आ जाती है कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पहले क्या होता था कि पहले हम नेटवर्क कॉल्स, डेटाबेस कॉल्स, कंपोनेंट्स, लोकेशन गेट करना, रिट्रीव करना, ये सारा हम एक्टिविटी फ्रैगमेंट के अंदर डायरेक्टली कोड कर देते हैं उन क्रिएट मेथड के अंदर। जैसे एक प्रोसेस होता है उस तरीके से हम एक पूरा कोड लिख देते रहे, उन पॉज के ऊपर हम स्टॉप कर देते रहे। इससे इशू क्या आता है, इससे फ़र्क ये आ रहा था कि आपकी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट पर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही थी। तो उसको टैकल करने के लिए डिफरेंट एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पैटर्न्स बनाए गए, MVI, MVVM, MVP। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसको वही काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी का काम क्या है कि यूज़र की इंटरेक्शंस को मैनेज करना और UI रेंडर करना। इसके अलावा जितना भी काम एक्टिविटी या फ्रैगमेंट के अंदर आप ऐड करते हो वो सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट कंपोनेंट में होना चाहिए। तो कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि उन कंपोनेंट्स को एक्टिविटी या लाइफ साइकिल के इवेंट से अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम एक्टिविटी या फ्रैगमेंट का कौन सा इवेंट कॉल हो रहा है। एग्जाम्पल ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है, ऑन पॉज कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है। तो उन कंपोनेंट्स को ये कैसे पता लगेगा, लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स की मदद से। तो चलें कुछ यूज़ केसेस देखते हैं जिससे हमें पता लग सके कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स को किन किन यूज़ केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ यूज़ केसेस हैं जिसमें आप लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेस द यूजर्स लोकेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक लोकेशन कंपोनेंट बनाया हुआ है अपनी ऐप के अंदर, उसका काम क्या है कि एक्टिविटी या फ्रैगमेंट को यूज़र की लोकेशन प्रोवाइड करना। अब जब आपकी ऐप बैकग्राउंड पर जाती है तो आपको यूज़र्स की लोकेशन को पॉज करना है, आपको एक्टिविटी या फ्रैगमेंट को वो लोकेशन प्रोवाइड नहीं करनी। तो इसके लिए लाजमी बात है कि जो आपका लोकेशन कंपोनेंट है इसको पता होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट का कौन सा लाइफ साइकिल इवेंट कॉल हो रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा, लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स की मदद से। तो चलें इसको एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स को आप कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल मैंने किया क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के नाम से, जिसमें एक मेन एक्टिविटी है हमारे पास। तो चलें अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि हमारी मेन एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेगा। लेट्स सपोज कि उसका नाम है लोकेशन कंपोनेंट। तो चलिए मैं कॉटन क्लास फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लोकेशन कंपोनेंट नेम से। सिंपली आपने करना क्या है कि इस कंपोनेंट को आपने डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर इंटरफेस है उससे इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब इस इंटरफेस के कुछ मेथड्स हैं, आपने सिंपली क्या करना है, इसकी बॉडी में आगे कंट्रोल ओ प्रेस करना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इस इंटरफेस के हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करके ओके करूँगा और हमारा जो लोकेशन कंपोनेंट है वो इस डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर के जो मेथड्स हैं उनको ओवरराइड कर लेगा अपने पास। अब सिंपली हमने करना क्या है कि इस ऑब्जर्वर को हमने अपनी एक्टिविटी के साथ अटैच करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली आप मेन एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पर लाइफ साइकिल, सिंपली इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा ऐड ऑब्जर्वर मेथड। अब ऐड ऑब्जर्वर अगर आप पैरामीटर में नोटिस करें तो लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऐसे ही है। तो ये जो लोकेशन कंपोनेंट है ये बेसिकली हमारा ऑब्जर्वर है जो कि हमने यहाँ पर पास करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लोकेशन कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे। अब सिंपली हो गया, यहाँ पर हमने किया क्या कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसको हमने डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है और उस इंटरफेस के कुछ मेथड हैं वो यहाँ पर ओवरराइड कर लिए हैं। फिर हमने क्या किया है कि इस लोकेशन कंपोनेंट को यहाँ पर अटैच कर दिया अपनी एक्टिविटी के साथ। अब होगा क्या कि जब एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के मेथड्स कॉल होंगे तो ऑब्जर्वर के भी यहाँ से कॉल होंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो जब भी आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है तो सबसे पहला मेथड ऑन क्रिएट कॉल होता है, देन आपका
ऑन स्टार्ट कॉल होता है, आफ्टर ऑन स्टार्ट आपका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। ये वो तीन मेथड हैं कि जब भी आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होता है, देन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। मतलब आपकी एक्टिविटी की क्रिएशन टाइम में ये तीन मेथड्स कॉल होते हैं। जब इसके बाद जब आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड पे जाती है सबसे पहला मेथड ऑन पॉज कॉल होता है, देन ऑन स्टॉप कॉल होता है, और जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। तो ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स हैं जिनको हमारा ये कंपोनेंट स्टेम ऑब्जर्व करेगा। तो होता क्या है बेसिकली कि जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है, क्रिएशन फेज में होती है, तो जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मेथड्स हैं जो कि ये तीन हैं जो कि क्रिएशन फेज में मैंने आपको बताया कॉल होते हैं, इस केस में हमारे जो एक्टिविटी के मेथड्स हैं जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये पहले कॉल होते हैं हमारे ऑब्जर्वर के मेथड से। मतलब ऑन क्रिएट पहले इसका कॉल होगा एक्टिविटी का, देन ऑब्जर्वर का कॉल होगा। सेम ऑन स्टार्ट पहले एक्टिविटी का कॉल होगा, देन ऑब्जर्वर का कॉल होगा। सेम ऐसे ही ऑन रिज्यूम पहले एक्टिविटी का कॉल होगा, देन ऑब्जर्वर का कॉल होगा। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रक्शन फेज है, जब हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड पे जाती है या हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि हमारे ऑब्जर्वर के मेथड्स पहले कॉल होते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जिससे हमें पता लग सकेगा कि हमारा एक्टिविटी का लाइफ साइकिल कॉल हो रहा है कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल कॉल हो रहा है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि एक्टिविटीज़ के जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं उनमें भी कुछ प्रिंट्स करवा दिए ताकि हमें पता लग सके कि एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मेथड कब कॉल हुआ है। और सिंपली मैंने यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके अंदर भी, उसके मेथड्स के अंदर यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऐड कर दिया, और इसके साथ यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर भी ऐड किया ताकि हमें पता लग सके कि ये ऑब्जर्वर का ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, ना कि एक्टिविटी का। तो चलिए इस ऐप को रन करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट कैसे आ रही है और कौन से फंक्शंस पहले कॉल हो रहे हैं, कौन से बाद में कॉल हो रहे हैं। मैंने इस एप्लीकेशन को अपनी रियल डिवाइस पे रन किया क्योंकि मेरा एमुलेटर वर्क नहीं कर रहा। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियोस में फिक्स कर सकूँ। कोई इशू आ रहा है उसके अंदर तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको रियल डिवाइस पे इसलिए रन किया। तो अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया है, तो देखें जिसमें मैंने बताया था कि क्रिएशन फेज में जो आपके एक्टिविटीज़ के मेथड हैं वो पहले कॉल होते हैं ऑब्जर्वर से। तो देखिए ऑन क्रिएट एक्टिविटी का पहले कॉल हो रहा है, देन ऑन क्रिएट ऑब्जर्वर का कॉल हो रहा है। सेम ऐसे ही ऑन स्टार्ट आपका एक्टिविटी का पहले कॉल हो रहा है, फिर ऑन स्टार्ट ऑब्जर्वर का कॉल हो रहा है। सेम वैसे ही ऑन रिज्यूम एंड ऑन रिज्यूम ऑब्जर्वर। चलिए अपनी एक्टिविटी को बैकग्राउंड पे भेज के चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने एक्टिविटी को बैकग्राउंड पे भेजा है तो देखें ऑन पॉज ऑब्जर्वर आपका ऑब्जर्वर का पहले मेथड कॉल हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्शन फेज में जैसे आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, बैकग्राउंड पे जाती है, तो क्या होता है कि आपके ऑब्जर्वर के मेथड्स पहले कॉल होते हैं। तो देखिए हमारे केस में ऑन पॉज ऑब्जर्वर पहले कॉल हो रहा है, देन एक्टिविटी का ऑन पॉज कॉल हो रहा है। सेम ऐसे ही ऑन स्टॉप ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्वर का कॉल हो रहा है, देन एक्टिविटी का कॉल हो रहा है। हमने एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पे लेके आते हैं, तो अगर आप नोटिस करें तो एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट पहले कॉल हुआ है, देन ऑन स्टार्ट ऑब्जर्वर का। सेम ऐसे ही ऑन रिज्यूम आपकी एक्टिविटी का पहले कॉल हुआ है, देन ऑन रिज्यूम ऑब्जर्वर का। ऑन क्रिएट क्यों नहीं कॉल हुआ है यहाँ पर? ऑन क्रिएट एक्टिविटी का सिर्फ एक बार कॉल होता है जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है, और वो दोबारा तब कॉल होगा जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा ओपन होगी। होप सो आपको समझ लगी होगी कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये एक यूजुअल फीचर है जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट में प्रोवाइड किया गया है। चला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्यू मॉडल क्या होता है और व्यू मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। सी यू, बाय बाय।